हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि तमाम बच्चे बढ़िया खैरियत मज़े से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और वो टॉपिक है जी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी मॉड्यूलस की, क्या ज़रूरत थी भैया, बगैर मॉड्यूलस के भी काम चलाया जा सकता था, नहीं चलाया जा सकता था, क्या ज़रूरत थी। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, दैट इज़ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। के कॉम्प्लेक्स नंबर की हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसको अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़े हम कैसे करेंगे, और अगर हमें करके दिया हुआ है और हमसे कहा जाता है उसका मॉड निकालें, वो कैसे निकाल लेंगे। तो ये सारी क्यूरीज, ये सारे सवालात, इन सब सवालात के जवाब मिलने वाले हैं आपको आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है बच्चों, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, कॉन्सेप्ट लेना है, एमसीक्यूज़ कवर होंगे, ई-कैट यूनिवर्सिटी टेस्ट के हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तैयार है बच्चों? हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जुगेट की। अरे सर ये तो बताया ही नहीं था, बातें चल रही थी मॉड्यूलस की, बात हो गई कॉन्जुगेट की। तो यार कॉन्जुगेट तो बेसिक चीज़ है ना, कि कॉन्जुगेट एक टॉपिक था आपकी एक्सरसाइज का, तो लिहाजा यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत आसान सी बात है, आइए शुरू करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर है 6 + 3 आयोटा। आपसे कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, z के ऊपर ऐसा एक डंडा लगाते हैं और ये जो वैल्यू है इसके ऊपर भी आपने ऐसा डंडा लगाया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं बच्चों, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 3 आयोटा। इसका साइन बदल देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस का 3 आयोटा। अगर माइनस का होता तो प्लस का आयोटा हो जाता। क्लियर है बात? थोड़ा सा मुश्किल में लेके चले आइए मुश्किल में लेके चलते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, जो सवाल आपके जहन में आते हैं उनको क्लियर करना मकसद है। मेरे पास एक और बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = -7 + 4 आयोटा, -7 + 4 आयोटा। हाँ बच्चों, ईमानदारी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से बताएंगे। तो बच्चों ने कमेंट किया सर +7 - 4 आयोटा, क्या बात है, ज़बरदस्त। गलत हो गई बात, गलत हो गई बात। ये याद रखना है कि whenever you are going to find the conjugate of any complex number, you just have to change the sign of imaginary part. You don't need to change the sign of any real number. ये रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है, इसके साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं, वो अक्सर रियल नंबर का या रियल पार्ट का भी साइन बदल देते हैं। रियल पार्ट का साइन नहीं बदलना, रियल पार्ट का साइन नहीं बदलना। साइन बदलना है तो किसका, इमेजिनरी पार्ट का। अब ये प्लस का 4 आयोटा था, ये माइनस का हो गया, और अगर ये यहाँ माइनस का होता, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ माइनस का होता, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन इररिस्पेक्टिव टू इट्स पोजीशन। भले रियल पार्ट बाद में लिखा हो और इमेजिनरी पहले लिखा हो, साइन किसका चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का। साइन किसका चेंज होगा, बोलो भाई मेरे साथ, नोट करेंगे ये बात। whenever you are going to find the conjugate of any complex number, you will just replicate or you will just change the sign of imaginary number. imaginary number, imaginary जो पार्ट है उसका साइन बदलेंगे। रियल पार्ट के अंदर आपने कोई भी चेंजेस, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करनी है। कॉन्जुगेट की बात क्लियर हुई, मज़ा आया यहाँ तक, कॉन्सेप्ट लिया, कर लोगे भाई, क्लियर है बात। अच्छा, अब एमसीक्यूज में अक्सर ये पूछा जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है उसके डबल कॉन्जुगेट के, है क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? एमसीक्यूज है आया, बताओ भाई। ये आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा, लेकिन भूल गए होंगे। आइए इस बात को साबित करके देखते हैं। इस सवाल पे आ जाओ। मेरे पास z था 6 + 3 आयोटा, मैंने उसका कॉन्जुगेट लिया 6 - 3 आयोटा। वो कह रहा है डबल कॉन्जुगेट लो, तो मैं इसी का दोबारा कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो ये 2 दफ़ा बार बन गई, ये वैल्यू है मेरे पास 6 - 3 आयोटा, इस पे भी बार लगी, इस पे डबल नहीं लगेगी क्योंकि इसका हम एक कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं, ठीक है। नाउ z डबल बार या z डबल कॉन्जुगेट, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल गया, 3 आयोटा हो गया। मुझे बताओ क्या z और डबल z यानी कि डबल कॉन्जुगेट और z में कोई फ़र्क है? ये भी 6 + 3 आयोटा, ये भी 6 + 3 आयोटा, यानी कि ये बात सही है। एक एमसीक्यू कवर हुआ है, एमसीक्यू कवर हुआ, मज़ा आया। बहुत सारे बच्चों को शायद ये बात याद हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का
2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाए तो वापस वही चीज़ आ जाएगी, वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज आ जाता है, पता होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हमने बात ख़त्म की कॉन्जुगेट की, एंड आई होप सो कि कॉन्जुगेट की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर टुडेज मेन टॉपिक, एंड दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भूल गए हम खुद। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए भाई, पहले तो कहानी सुनाएंगे आसान सी, ठीक है, फिर हम जाएंगे इसकी मुश्किल कहानी की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों याद रखें कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। मैंने इसका मॉड मालूम करना है। आइए अभी हम पूरी डिटेल में जाएंगे, ठीक है, सब्र रखना है, इस डिटेल में जाएंगे कि मॉड की ज़रूरत क्यों पड़ी, मॉड का फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी सिर्फ चीज़ को समझते जाओ, फ्लो के साथ चलो, मज़ा आएगा। तो मैंने कहा भाई जो इसका मॉड मालूम करना है, मॉड का मतलब 2 खड़े डंडे, सबको पता है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी ये सवाल किया था, यकीनन याद होगा। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस कहता है भाई मेरा फॉर्मूला है इस सवाल के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल पार्ट है, यानी कि z का जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर कर दो। अभी समझ नहीं आ रहा होगा ना, अभी आएगा, सब्र रखो, मज़ा आएगा। अभी बहुत आसान लेके जाएंगे, इतना आसान जाएंगे कि खुद ही बोलना शुरू हो जाओगे। और इसमें ऐड कर दो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका होल स्क्वायर। सर नहीं समझ में आया। अभी सर बात कर रहे हैं फॉर्मल कानूनी ज़बान में बात कर रहे हैं ना, कानून कभी समझ नहीं आता। समझ आता है हमेशा चोर दरवाज़ा देसी टोटका, जब कहानी जाती है आसानी की तरफ। अभी समझ में आएगा। भाई कुछ नहीं कहा यार, इसने बहुत आसान बात की। इसने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, मैं इस वैल्यू को a मान लेता हूँ, a² + b²। ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। चलो भाई, a² + b²। अब a कौन है, b कौन है, ये पहचानना है। भाई देखो फार्मूले की मदद से वो कह रहा है रियल पार्ट, मुझे बताओ इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है। सब बच्चों को पता होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा। रियल पार्ट कौन है, 3, तो आपने लिखा 3। फिर वो कह रहा है उसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो। ये हमेशा प्लस आएगा क्योंकि ये फॉर्मूले का प्लस है। ये मत देखना कि ये 4 के साथ प्लस है तो इसलिए हमने 4 लिखा, ये नहीं है, फॉर्मूले के अंदर प्लस है, फॉर्मूले के अंदर प्लस है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि दूसरा जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट, मुझे ये बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। तो क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1.1 एक्सरसाइज के अंदर आपने इमेजिनरी पार्ट अलग करने की एक्सरसाइज भी की थी। नहीं समझ में आया था तो दोबारा जाओ 1.1 देखो, मेरे चैनल पे देखो, सर्च करो एक्सरसाइज 1.1 बाय द एजुकेशनल, वहाँ देखो। तो आयोटा के साथ जो नंबर होता है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। तो आपने यहाँ पर खाली इमेजिनरी पार्ट लिखना है, आयोटा नहीं लिखना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखनी है। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो कहते हैं सर अच्छा 3 लिखा, पहली का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखा 4, आयोटा का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। आयोटा नहीं लेना, खाली उसके साथ नंबर लेना, और नंबर के साथ अगर माइनस हो तो माइनस भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर माइनस का साइन होगा तो साइन लेना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्लस था तो हम प्लस नहीं लिखते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मॉड ऑफ z यानी कि मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9, 4 और 5 25, √25, और 25 किसका स्क्वायर है भैया, प्लस माइनस 5। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग, योर मॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक और MCQs कवर हुआ, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। लिखो स्टार बनाओ, लिखो, दिस इज योर MCQ। मॉड या मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकलेगी हमेशा आप लिखेंगे प्लस के साथ। ये बात हमने यहाँ
लिख लेनी है स्टार बनाकर जी कि मॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मॉड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कभी भी मॉड नेगेटिव नहीं होगा। बस इतनी सी कहानी थी, निकाल लिया मॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? कैसे निकाला हमने मॉड? मॉड का फॉर्मूला बताया, दिस इज द बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर ये उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, फिर हमने इस सवाल पे लगाया सोल्यूशन। अब आते हैं हम कुछ मज़े की बात करने के लिए, ठीक है। मज़े की बातें क्या होंगी भाई? मज़े की बात ये होगी, मज़े की बात ये होगी, क्या होगी क्या होगी क्या होगी क्या होगी कि आप जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो नोट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप नोट करेंगे आसानी से। मॉड, मॉड्यूलस या मॉड, शॉर्ट फॉर्म में मॉड पढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और इट्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल और सेम, विल बी इक्वल और सेम। नहीं समझ में आया ना? अगर लिखो ना, कानूनी जबान है, अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे। मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका मॉड हमने निकाला और ये आया, ठीक है। ये समझ में आई, आधी बात समझ में आई। फिर कहता है और इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का तुमने मॉड निकाला था, अगर उसका कॉन्जुगेट लो और उसका भी मॉड निकालो, वो भी सेम आएगा, वो भी सेम आएगा। यही तो मजे की बात है। आइए चले भाई, तो मैं कह देता हूँ इसको, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैंने जब लिया कॉन्जुगेट तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, बोलो भाई बन जाएगा माइनस, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट। चलो अब इसका मॉड निकाल लेते हैं। आइए, फॉर्मूला सबको पता, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए कौन होगा? रियल पार्ट, बी कौन होगा? इमेजनरी पार्ट। अब इमेजनरी पार्ट कौन है? -4 है, -4 है, ये ख्याल रखना, ठीक है। आयोटा नहीं लेंगे, ये चीज़ भी याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 16, प्लस का 16 सबको पता है ना, क्लास 9 10 में बहुत दफ़ा पढ़ा है। Whenever you have any negative number but your power is even number, कोई भी नंबर माइनस हो लेकिन उसकी पावर इवन हो, 0 2 4 6 8 10, जवाब हमेशा पॉजिटिव, जवाब हमेशा पॉजिटिव। हाँ भाई, क्या बनेगा? मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट 16 और 9 बने 25, और जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या ये प्लस माइनस होगा? नो, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि मॉड और कॉन्जुगेट ऑफ मॉड दोनों का आंसर एक जैसा आया, तो एक और एमसीक्यू कवर हुआ। क्या एमसीक्यू कवर हुआ? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बराबर होता है उसी नंबर के कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ले लो, मॉड्यूलस ले लो, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल कर उसका मॉड ले लो, आंसर विल रिमेन सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ा आ रहा है? हाँ भैया, कमेंट में बताइएगा, लाजमी बताइएगा सर मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मैं समझ में आ रही है। अभी तक मॉड्यूलस की कहानी शायद उतनी अच्छी क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी मैं मॉड्यूलस में आपको लेके गया ही नहीं हूँ। जी हाँ, ये तो चल रहा है ऊपरी ऊपरी कहानी, ठीक है। अब आते हैं कुछ गहरे सवालात के ऊपर, गहरे सवालात के ऊपर। उससे पहले एक और बात नोट करेंगे, एक और बात नोट करेंगे। क्या कभी ये हो सकता है, क्या कभी ये हो सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 आ जाए, 0 आ जाए? अब देखो, सोचने को तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन सा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों नंबर माइनस के ले लें तब भी फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। करके दिखाएं? चलो भाई करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस 3 को, ये कहानी समझ में आ गई? अब मैं इसको ज़रा चेंज कर रहा हूँ। मैं इस 3 को बच्चों कर देता हूँ माइनस का, मैं इस 3 को कर देता हूँ माइनस का। चलो भाई सॉल्व करो। -3 का स्क्वायर क्या आएगा? +9 आएगा। -4 का स्क्वायर फिर क्या आएगा? 16। ये तो दोबारा वही बन गया, ये तो दोबारा वही बन गया। इसका मतलब 0 कैसे लाएं? 0 कैसे लाएं? 1 रखकर चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर फिर +1 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर फिर +1, फिर ये 2 आ जाएगा, कहानी नहीं बनी। 0 कैसा आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। कब आएगा? जब आपके पास
रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा? लिख सकते हैं भैया। दिस इज ऑल्सो अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये आता है पेपर में एमसीक्यू। क्या आप ये बताएं कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जीरो हो तो ये बताएं उसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालोगे और वो जीरो आएगा, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। मजा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, एकदम से छलांग नहीं लगाएंगे, ठीक है, ताकि मुश्किल फील ना हो, मज़े से लेकर चलेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? ठीक है, मॉड्यूलस की कहानी समझ में आई, सवाल सॉल्व कर लोगे? एनी कन्फ्यूजन? आई डोंट थिंक सो देयर माइट बी एनी कन्फ्यूजन। तो अब बढ़ते हैं हम ज़रा बेसिकली मॉड्यूलस की। अच्छा, वाई नीड ऑफ मॉड्यूलस? ठीक है, वाई नीड ऑफ मॉड्यूलस? भाई मॉड्यूलस की ज़रूरत क्या थी? इसके बगैर भी तो ज़िंदगी गुजर सकती थी। नीड ऑफ मॉड्यूलस। अच्छा, मैं आपको जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ मॉड्यूलस पढ़ाऊंगा। तो मैं खुद ब खुद ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ मॉड्यूलस समझाऊंगा, उसी मॉड्यूलस के अंदर खुद ब खुद सारी कहानी क्लियर होगी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की। क्लियर है बात? चलो, नीड ऑफ मॉड्यूलस क्यों पढ़ा? नीड ऑफ, सबसे पहले तो भाई ज़रूरत क्या थी, काहे ज़रूरत पड़ी हमें कि हम ये कहें कि मॉड्यूलस क्यों निकालें? मसला तब आया, हम कह सकते हैं भाई 5 बड़ा है 3 से या 3 छोटा है 5 से। सर कह सकते हैं रियल नंबर है, पता है हमें। हम कह सकते हैं सर 10 छोटा है 12 से या 12 बड़ा है 10 से। दोनों बातें सही हैं, क्लियर है? इतनी मुश्किल बात सर फर्स्ट ईयर में आके पता चल रही है। चलो अब आपको मुश्किल बात भी बताते हैं। मुझे ये बताओ 2 + 3 आयोटा 3 + 9 आयोटा, क्या इनमें से कोई एक दूसरे के बड़ा है, कोई दूसरा छोटा है? अब बताओ। अभी तो बड़ा खुश हो रहे थे सर, ये तो बड़ी आसान सी बातें चल रही थी। तो यहाँ पर मसला आया, हेयर वी गॉट आ प्रॉब्लम। याद रखेंगे बच्चों, नोट करेंगे ये बात, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वी कैन नॉट कंपेयर, वी कैन नॉट कंपेयर, वी कांट कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर देखें, हम कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता, मान लो ये z1 है और ये z2 है, मैं ये नहीं कह सकता बच्चों, मैं ये नहीं कह सकता कि z1 जो है ये बड़ा है z2 से, ना मैं ये कह सकता हूँ कि z2 बड़ा है z1 से। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए ही तो मैदान में छलांग मारी किसने? मॉड ने। क्यों? कोई बच्चा जवाब देगा? मेरे ख्याल में तो समझ गए होंगे कि मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास जो आखिर में जवाब आता है वो आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। अभी इससे पहले हमारे पास आंसर आया था 5। अब मान लो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक का आंसर आया 5 और दूसरे का आया 2। अब मैं आपसे कहूँ, या चलो इधर ले आते हैं हम 4 और इसका रूट आ जाएगा 2। अब तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि सर 5 बड़ा है किससे? 2 से। तो ये बेसिकली क्या था, ये क्या था? चलो उसको ज़रा क्लियर करके समझाते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, भाई मिसाल के तौर पर एक सवाल का हमने ये मॉड निकाला हुआ है, ठीक है, मॉड्यूलस हमने निकाला, जो कि हमारे पास आया, क्या आया? 5 आया, ठीक है। अब मान लो ये z1 है, मैंने किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला और मेरे पास जवाब आया 2। क्या आया बच्चों? 2 आया, 6 आ गया, 9 आ गया, व्हाटएवर, कुछ भी आ गया। अब मुझे ये बताओ, अब मैं लिख सकता हूँ कि 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से। तो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ? 5 कौन है? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 या मॉड्यूलस ऑफ z1। इसको तो हम लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 बड़ा है किसके? मॉड्यूलस ऑफ z2 के। तो ये तो लिख सकते हैं, इसको तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते,
यहाँ पर हम देख के नहीं बता सकते कि इन दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा कौन छोटा, वी कांट डिसाइड। इसके लिए मॉड्यूलस से छलांग मारी, उसने कहा भाई मैं हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे निकालो, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो whenever you have to compare two complex number you have to find their modulus। पहले क्या निकालोगे, उनके मॉड्यूलस निकालोगे, फिर तो कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब मॉड्यूलस निकाल के कंपेयर करोगे तो मॉड्यूलस का साइन लगना चाहिए, ऐसे लिखोगे तो फिर कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर, बोलो भाई, नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम उसका क्या ना निकाल लें बच्चों, मॉड्यूलस ना निकाल लें। मज़ा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं, थोड़ी ऑक्सीजन कम हो रही होगी, लेकिन कहानी समझ में आ रही होगी। असल चीज़ है कॉन्सेप्ट लेना है, कहानी को समझना है। आगे बढ़ते हैं जी। तो इसके बाद नीड ऑफ मॉड्यूलस का समझ में आया कि हमें मॉड की ज़रूरत क्यों थी, ताकि जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना पड़े तो हम आराम से उनका मॉड निकालें और फिर हम उनको कंपेयर करके बता दें कि विच वन इज़ ग्रेटर विच इज़ लेसर। और इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, इक्वलिटी की भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है ना भाई। 5 बराबर है 5 के, यानी कि 3 + 2 बराबर है 4 - 1 के, है नहीं 6 - 1 के, ठीक है। तो इक्वालिटी की कंडीशन भी आ सकती है। बहरहाल ग्रेटर और लेस की तो चलती ही है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा चलते हैं कहानी के अंदर, यानी कि बेसिकली ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब हम इसको ज़रा ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं। नोट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे। मिसाल के तौर पर सवाल है 3 + 4 आयोटा। हमेशा याद रखेंगे रियल पार्ट कहाँ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहाँ जाएगा। नोट करेंगे बच्चों, रियल पार्ट हमेशा जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, रियल पार्ट हमेशा जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जबकि इमेजिनरी जाएगा हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर। अभी सब समझ में आएगा, भागना नहीं है वीडियो छोड़ करके। सर ने एकदम मुश्किल कहानी शुरू कर दी, मुश्किल कुछ नहीं होने वाला, बहुत आसानी से लेके चलूँगा, तुम्हें खुद ब खुद कहानी समझ में आ जाएगी। चलो भाई, अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ सबको पता होगा। ये मेरे पास है हमारा ओरिजिन, जिसको हम कहते हैं ओ, ठीक है, सबको पता है। लेटी हुई लाइन एक्स एक्सिस होती है। ओरिजिन के राइट साइड पे हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे हम लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर खड़ी हुई लाइन होती है वाई एक्सिस। ओरिजिन के सर वाला होता है प्लस का वाई एक्सिस। ओरिजिन के पैर वाला हिस्सा होता है माइनस का वाई एक्सिस। ये बात सबको पता है, लेकिन दोबारा इसलिए बताता हूँ क्योंकि कोई नए बच्चा अगर देखे तो कॉन्सेप्ट शुरू से लेके चले। चलो भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर 1 2 3 4। यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस एक्सिस है, -2 -3 -4। ऊपर चलते हैं +1 +2 +3 +4। नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। चलो, वाई वी आर मेकिंग दिस ग्राफ। ग्राफ काहे बना रहे हैं सर, ग्राफ काहे बना रहे हैं? एक और बात नोट करेंगे, आपके पास अगर रियल नंबर होता है, रियल नंबर को आपसे कहा जाता है, अगेन क्लास 9 में जाएंगे क्योंकि क्लास 9 का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ही था, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली वहीं से बार बार मैं इसका रेफरेंस दूंगा ताकि आप वहाँ पर जाकर भी दोबारा अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं, चीज़ें दोबारा समझ सकते हैं। वैसे ऑलरेडी हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आपको अगर रियल नंबर दिया जाता है तो आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते, याद आ गया फौरन, जी सर हमने एक लाइन बनाई थी और उस पर रिप्रेजेंट किया था 3/2 -5/2, याद आ रहा है? तो अगर आपके पास कोई रियल नंबर हो, यानी कि मैं आपको दे दूं 6, मैं आपको दे दूं 4, मैं आपसे कहूँ भाई इसको रिप्रेजेंट करो, आप कहेंगे सर ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं, नंबर लाइन बनाई, ये 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, कहानी ख़त्म। बिल्कुल सही, बिकॉज दे आर रियल नंबर। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास नंबर लाइन काम नहीं करती, नंबर लाइन के बजाय हमें यूज़ करना पड़ता है बच्चों, क्या हमें यूज़ करना पड़ता है? पूरा एक ग्राफ, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्लेन। अब हम प्लेन के अंदर बताएंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, बिकॉज वी हैव 2 पार्ट्स।
एक रियल पार्ट है, एक इमेजनरी पार्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे खुद जवाब देंगे और मुझे यकीन है कि आप जवाब बिल्कुल गलत नहीं सही दोगे। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। मुझे ये बताओ ये 3 जो है ये एक्स एक्सिस पे जाएगा या वाई एक्सिस पे जाएगा? ईमानदारी से कमेंट करेंगे। ये जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा रियल पार्ट कहाँ जाता है? एक्स एक्सिस के ऊपर, जबकि इमेजनरी पार्ट 4 है, ये कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस के ऊपर। अभी ये डिसाइड हमने नहीं किया कि ये प्लस वाई पे जाएगा माइनस वाई पे जाएगा। दिस इज अनदर स्टेप, ये अलग स्टेप है। अच्छा जी, यहाँ तक कहानी समझ में आई? क्लियर है बात? मॉड्यूलस की डेफिनेशन लिखेंगे जी बच्चों, लिखेंगे? पसंद करेंगे लिखना? बिल्कुल लिखेंगे। फिर सर क्या होता है मॉड्यूलस? मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम इट्स ओरिजिन। भाई कोई नंबर अपने ओरिजिन से, अपने मंबे से कितना दूर है, अपने ओरिजिन से कितना दूर है, ये फासला। और फासले को फिजिक्स की ज़बान में हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यस, वी कैन ऑल्सो से इट एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर। मैग्नीट्यूड, यस, फासला। कोई भी नंबर अपने ओरिजिन से, एंड दिस इज इट्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है ओ, इससे कितना दूर है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। मज़ा आ रहा है? समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? देखो पहले मॉड्यूलस मैंने तुम्हें करवा दिया, तुम मॉड्यूलस का सवाल भी कर लोगे। अब हम जा रहे हैं मॉड्यूलस की हिस्ट्री के अंदर कि मॉड्यूलस आया कहाँ से, कैसे निकाला, फार्मूला जो मैंने तुम्हें दिया ये फार्मूला कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आपको देंगी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। अब मुझे ये बताओ, दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट है, इस ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट है, सबको पता है 1 2 3 4। इतनी मुश्किल बात? ये बताओ उनकी वैल्यूज़ पता है? मैं अगर तुमसे कहूँ -2 और ये 4, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कोई परेशानी की बात नहीं। आइए बताते हैं। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा चलेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर? अच्छा जी, अब पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा नंबर हमेशा y होता है। अब x वाली वैल्यू माइनस में है और y वाली वैल्यू प्लस में है, तो x वाला माइनस में ये रहा और y वाला प्लस में ये रहा। तो ये लाइन ऐसे बन रही है, तो ये कहाँ आएगा? ये हमारे पास जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। मैं आपसे कहता हूँ -5 -7, यानी कि x -5 है, y -7 है। अब माइनस का x हमें यहाँ नज़र आ रहा है इस पट्टी में, और माइनस का y हमें यहाँ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया। ये बात समझ में आती है? क्लियर है ये बात? फोर्थ और 1 कराने की ज़रूरत तो नहीं है, समझ जाओगे। फोर्थ में क्या होगा कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। पहली वैल्यू क्योंकि x को शो करती है, यानी कि 5 जो है ये x है, 3 जो है वो y है। x प्लस का है तो प्लस का x यहाँ नज़र आ रहा है, y माइनस का है, माइनस का y यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये इस पट्टी में है और ये पट्टी किसकी है? 4 की। तो ये हमारे पास कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये अक्सर पेपर में MCQs आ जाता है। आपको 2 वैल्यू देते हैं, आपसे पूछते हैं बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट बहुत आसान है, दोनों पॉजिटिव होंगे, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पर। क्लियर है बच्चों बात? मुश्किल तो नहीं लग रहा भैया? है कोई मुश्किल? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी तक कोई मुश्किल बात मैंने की ही नहीं। ठीक है, ये तो वो पुरानी बातें हैं जो आपने पढ़ रखी है, सिर्फ आपको मैंने रिवाइज़ करवाई हैं, ताकि जब हम ग्राफ पे काम शुरू करें तो आपको मज़ा आए, बजाय इसके कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि सर ये क्या बात है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कैसा क्वाड्रेंट है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यू, मेरे पास ये वैल्यू। अब मैं तुम्हें कहता हूँ इस वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करो, कर लोगे? आइए करते हैं। भाई मैंने कहा पहला वाला हमेशा रियल होगा और रियल वाला हमेशा x एक्सिस पे जाता है, तो प्लस का 3 कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये +3 की लाइन जा रही है यहाँ पर, और इमेजिनरी क्या है? प्लस का 4, तो प्लस का 4 ये नज़र आ रहा है, इसकी लाइन यहाँ से आएगी, तो ये 3 ये 4 यहाँ टकराया, ये 3 की लाइन आ रही है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, गुजारा कीजिएगा, और ये 4 आ रहा, और ये दोनों यहाँ पर टकराए, इस पॉइंट पर टकराए, तो मैं कहूँगा ये है मेरे पास 3 और 4 आयोटा की ग्राफिक या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफ पे लगा दिया, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई मसला। अगर ये 4 आयोटा माइनस का होता तो हम इस 3 को नीचे की तरफ ले जाते। यार क्लास 9 के अंदर करवाया था ना 7.3, पूरी एक्सरसाइज बहुत मजे की करवाई थी। जिसको ग्राफ में मसला है वो उस एक्सरसाइज को देखो, एक्सरसाइज 7.5 और 7.3 बाय द एजुकेशनल, आप सर्च करो, देखो, सुकून से देखो, ग्राफ ही ग्राफ है, 1.5 घंटा ग्राफ पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, उनको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली x एक्सिस एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ y एक्सिस। अच्छा ये लाइन और ये लाइन बराबर होंगी तो मैं इसे भी y कह देता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा तो मैं इसको भी x कह देता हूँ। अच्छा अब अगर मैं इसका ओरिजिन से फासला निकालना चाहता हूँ, दिस इज ओरिजिन, और से सुनेंगे, अब बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी है। ओरिजिन है, मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या पढ़ी अभी लिखा, मॉड्यूलस क्या कहता है? किसी भी नंबर का उसके ओरिजिन से फासला मॉड्यूलस कहलाता है। मेरे साथ बोलोगे, किसी भी नंबर का उसके ओरिजिन से फासला क्या कहलाता है? मॉड्यूलस कहलाता है। यानी कि ये ओ से लेकर, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी, क्या नाम दे देता हूँ? पी दे देता हूँ। तो ये ओ से लेकर पी तक का जो फासला है ये है मॉड्यूलस, ये है मॉड्यूलस। किसी भी नंबर का फासला उसके ओरिजिन तक जितना भी फासला बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड इट्स मॉड्यूलस। मजा आया? बात समझ में आई? हाँ भाई बच्चों, बात समझ में आ रही है? बात को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, खुद ब खुद समझ में आएगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे ये फासला चाहिए, मुझे ये फासला चाहिए है, फासला चाहिए, फासला चाहिए, निकाल लेंगे? अरे निकाल लेंगे, 9 में भी पढ़ा, 10 में भी पढ़ा। मुझे बताओ, ये मुझे एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो भाई, बनता हुआ नज़र आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को मैं ज़रा बाहर निकालता हूँ, ये कुछ ऐसे दिखता है मुझे, बिल्कुल दिख रहा है। ये y का फासला कितना होगा? बोलो भाई, y का फासला कितना होगा? कितना है? ये रहा ना y, 4 है, ठीक है, तो ये 4 है। x का फासला कितना है? 0 से 3, तो ये 3 है। मसला है ये हमें निकालना है, और यही है मॉड्यूलस, यही है मॉड्यूलस। चलो भाई, अब आ जाते हैं ज़रा इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन की तरफ, कि फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। अभी मान लेते हैं, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, ये O है, ये 3 तक के नाम मैं दे देता हूँ इसको A, ठीक है, OA, P, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फ़िलहाल B। अभी मुझे नहीं पता ये 3 है, मुझे नहीं पता ये 4 है, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये OA है, ये PA है, ये OB है, और ये BP है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता वैल्यूज़ का। चलो भाई गौर से सुनोगे, एक और ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि उस वैल्यूज़ की मदद से हम ज़रा उनको सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को मैंने P बोला, इसे मैंने A बोला, और ये O है। इज़ इट क्लियर बच्चों? इज़ इट क्लियर? अभी मुझे वैल्यूज़ नहीं पता, ये 4 है 3, आई डोंट नो। चलो भाई, अब हुआ ये कि जब हमने मॉड निकालना है तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आया, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? यस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हबीब बैंक पाकिस्तान, क्या कहता है? हबीब बैंक पाकिस्तान, और इन सब पे लगा दिया स्क्वायर। क्या लगाया भाई? सब पे स्क्वायर लगाया, सब पे क्या लगाया? स्क्वायर निकाला। सबको पता है ना, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा पाइथागोरस भाई आ जाएंगे हमारी मदद करने के लिए। चले जी, अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है हमें पता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये OP है, OP का स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर। बेस, मेरे पास बेस क्या है? OA का स्क्वायर है, और मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? 90 डिग्री, A और P, और AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए OP। बेसिकली OP है क्या? OP है क्या? याद करो, OP है मॉड्यूलस। OP क्या है? मॉड्यूलस है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, OP मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायरों को, या इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे, अभी बात समझ में आएगी। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड,
OP और यहाँ हमने लिया रूट, तो ये बना OA AP। तब्दीली कोई नहीं हुई है, सिर्फ रूट ले लिया। क्यों रूट ले लिया? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड्यूलस। इसके स्क्वायर से ये रूट मरा, OP बाहर आया और ये ऐसे ही रहा, OA और AP का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ तक बात क्लियर है, कहानी समझ में आई? क्या मैं ये साइड रिमूव कर दूँ ताकि हम आगे का काम करें? हाँ भाई, चले भाई रिमूव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से और इन चीज़ों को नोट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग MCQs। जब यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी करोगे, पेपर में MCQs की प्रिपरेशन करोगे, ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, ये OP कौन है? OP कौन है? ये O और P ये तो मॉड्यूलस था। मॉड्यूलस क्यों था? नंबर का उसके ओरिजिन तक का फासला मॉड्यूलस कहलाता है। और मॉड्यूलस किसका है? मॉड्यूलस है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं OP की जगह Z लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ Z। बोलो भाई, लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस को हमने डंडे से शो किया, और मॉड्यूलस किसका है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताओ OA कौन है? O और A कौन है? X है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ X का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्लस आया, फिर ये प्लस आया। अब मुझे बताओ AP, A और P की जगह मैं Y लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया Y का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AP का स्क्वायर तो Y का स्क्वायर। अच्छा जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये मुझे बताओ X स्क्वायर, X की कीमत क्या है? X की कीमत क्या है? 3 है ना। X की कीमत क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर। Y की कीमत क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आया 25, आंसर आया 5। मॉड्यूलस क्या आया? 5। कहानी समझ में आई? हमने एक फॉर्मूला लिखा था, बोलो भाई, अभी लिख के बताया था मैंने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। मैंने उसकी जगह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख लिया। डजेंट मैटर। फ़र्क क्या पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो X है ये शो कर रहा है रियल पार्ट को। मैंने आपको बताया था, पहले आप रियल पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट 3 था, हमारे पास 3 आ गया। दूसरा वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, यानी कि 4 को। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? दूसरे नंबर पे 4 लिया। नाउ दिस इज बेसिकली द डेरिवेशन ऑफ मॉड्यूलस। और इसी को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। मैंने तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का लफ्ज़ ही यूज़ नहीं किया, कहीं पर किया? मैं तो सारी बातें मॉड्यूलस की कर रहा हूँ, लेकिन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन खुद ब खुद यहाँ कवर हो गई। मज़ा आया बच्चों? तो ये होता है हमारे पास मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेशन। और आप किसी भी मॉड को या उसकी मॉड की वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रहे बच्चों, याद रहे, आप वैल्यू कहीं से भी उठा लो, कोई सी भी वैल्यू उठा लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लो। मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो बच्चों क्रिस्टल क्लियर। मज़ा आना चाहिए ना? यहाँ बात समझ में आ गई? कर लोगे, कोई मसला तो नहीं है? फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला आया कहाँ से था? ये फॉर्मूला ऐसे आया था, ऐसे बनाया था हमने ये फॉर्मूला। क्लियर हुई बात? फॉर्मूले की कहानी समझ में आई, कहाँ से आया, कैसे आया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से कोई वैल्यू ले ली, मैंने यहाँ से ले लिया -3 और यहाँ से ले लिया -2। तो -2 -3 यहाँ पर टकराएंगे आपस में, -3 -2। पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा, यानी कि पहला वाला रियल है, दूसरा वाला इमेजिनरी है, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा कौन जाता है? इमेजिनरी जाता है। सॉल्व करते हैं। ये रहा हाइपोटेन्यूज। अब ये देखो ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, ये रहा ओरिजिन से लेकर नंबर तक का फासला, ओरिजिन से लेकर नंबर तक का फासला मॉड्यूलस। क्या है बच्चों? ये मॉड्यूलस। ठीक है, इसमें से ये ट्राइंगल मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल मैंने बाहर निकाल लिया, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये फासला कितना है? 3 है, ये देखो ना, -3 ऊपर भी है तो नीचे भी -3 होगा। ये फासला कितना है?
1 और 2 माइनस का 2, और ये फासला हमें निकालना है और यही है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो भाई, हाइपोटेन्यूस हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि मॉड्यूलस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास? बेस हमारे पास है -3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा है बच्चों -2 और इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे कुछ इस तरीके से। रूट से स्क्वायर मर गया, मॉड्यूलस बाहर आया। -3 का स्क्वायर सबको पता है प्लस का 9 होता है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 9 और 4 हो गया 13, एंड दिस इज़ योर आंसर। क्या जवाब प्लस में आया? बिल्कुल प्लस में आया। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, जहाँ पर भी पुट करोगे बच्चों, योर मॉड्यूलस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यही तो बात है, यही तो मज़े की बात है जो नोट करेंगे तमाम बच्चे एमसीक्यूज़ के लिए, कि मॉड का जवाब हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव आता है। डेफिनेशन ये समझ में आ गई, मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मॉड्यूलस क्लियर हुआ, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस क्लियर हुई। मॉड्यूलस क्या होता है? तो मॉड्यूलस बेसिकली ओरिजिन से लेकर किसी भी नंबर तक का जो फासला है वो उसका मॉड्यूलस होता है। हमने सबसे पहले मॉड्यूलस के सवाल हल किए, फिर हमने देखा कि मॉड्यूलस का वो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो पूरी डिराइव करवाई मैंने आपको। उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। थ्योरेटिकल बातें कंप्लीट हुई, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम एक्सरसाइज के अंदर ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे फॉलो कीजिए। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म में आपको मुख्तलिफ काम की चीज़ें मिलती रहेंगी। गेमिंग पसंद है तो गेमिंग का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।